साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज का एक बड़ा ही फेमस नाम है और वो नाम है पुष्पा। यहाँ पुष्पा एक ऐसा पहचान है साउथ की इंडस्ट्रीज का जिसके नाम के, जिसके हुलिया के और जिसके स्टाइल के न जाने दीवाने कितने हो गए हैं, कितने आशिक हो गए हैं। पुष्पा के डायलॉग, पुष्पा के चलने का अंदाज, पुष्पा के बोलने का अंदाज, पुष्पा के एक एक अदा के लाखों दीवाने हैं, अरबों दीवाने हैं, दीवानों की संख्या बहुत है। और पुष्पा के एक एक अंदाज का लोग नकल करते हैं, लोग उसके एक्टिंग का नकल करते हैं। पुष्पा ने जब दाढ़ी रखी चेहरे पे तो फिर लोगों ने भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। जी हाँ, ऐसा असर चला, ऐसा जादू चला पुष्पा का कि लोग उसके दीवाने हो गए, एकदम उसके फ़ैन हो गए। उससे पहले एक समय ऐसा था जब लोगों को चेहरे पे दाढ़ी रखनी अच्छी नहीं लगती थी और ख़ास करके नौजवान लोग जो थे वो दाढ़ी को रखना बुढ़ापे की निशानी समझते थे, उन्हें दाढ़ी पसंद नहीं आती थी। वो समझते थे कि दाढ़ी रखना बूढ़ों का काम है, बूढ़ों का काम है। लेकिन जब वही चीज़ें फिल्म में दिखाई गई, जब पिक्चर के एक्टर जो हैं जब वो लेके आए तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आई और लोगों ने काफ़ी उस पर अमल भी किया। सब दाढ़ी रख के घूमने घूमने लगे और पुष्पा के जैसा चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, खुद को पुष्पा समझने लगे। पुष्पा का इतना भयंकर मोटिवेशन पड़ा लोगों के ऊपर। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जो फिल्मों से इतना ज़्यादा मोटिवेट आप लोग हो जाते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, ये असली मोटिवेशन जो फिल्मों में दिखाई देता है, ये फिल्में और फिल्म के कैरेक्टर, चाहे पुष्पा हो, चाहे केजीएफ हो या बाहुबली हो, जो भी तमाम सारे कैरेक्टर फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जो मोटिवेशन मिलता है आपको, ये सारी फिल्में और ये सारे कैरेक्टर ये खुद असल ज़िंदगी से, रियल हिस्ट्री से और रियल ज़िंदगी से इंस्पायर होते हैं। वो कहीं ना कहीं कोई इतिहास की ऐसी घटना होती है, कोई इतिहास का महान और बहादुर योद्धा होता है जिसके ऊपर, जिसको नकल करके ये सारे कैरेक्टर बनाए जाते हैं। सारा जो हुलिया होता है, सारा जो चलने बोलने का अंदाज होता है, ये सारी चीज़ें वहीं से नकल की जाती हैं। और ऐसी फिल्में जब रिलीज होती हैं, ऐसी मूवी जब रिलीज होती है तो इतिहास रचती है। आपको बताते चलें आपकी जानकारी के लिए कि दाढ़ी मर्द की पहचान होती है। दाढ़ी मर्दों को ज़रूर रखना चाहिए। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बड़े बड़े विद्वान हुए, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जो पैगंबर हुए, जो ऋषि मुनि हुए और जितने भी दुनिया में बड़े बड़े बहादुर और महान योद्धा हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जीती और बहुत सारी हुकूमतें की काफ़ी लंबे समय तक की, आप उनका इतिहास पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए तो आप यही पाएंगे कि उनके भी चेहरे पर दाढ़ी थी। दाढ़ी बहादुरी की निशानी होती है, दाढ़ी एक मर्द की पहचान होती है। लेकिन लोगों की ये अजीब सोच है, पता नहीं क्या थी कुछ समय तक, कि वो दाढ़ी को रखना नहीं चाहते थे, दाढ़ी को बेकार समझते थे। लेकिन वही चीज़ें जब असल ज़िंदगी से जिससे लोग दूर भाग रहे थे, जब उसी को नकल किया गया, कॉपी किया गया और फिल्मों के माध्यम से लोगों के सामने परोसा गया तो लोगों ने खूब उसको नकल किया। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि रील पे देख करके किसी कैरेक्टर को अगर आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं कि उसके जैसा हुलिया, उसके जैसे चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, उठना बैठना, सारी चीज़ें अपना सकते हैं, तो एक बार ज़रा सोच के देखिए कि उसका क्या असर पड़ेगा जिसकी रियल ज़िंदगी से ये कैरेक्टर प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, जिनको नकल करके राइटर जो होता है वो किसी कैरेक्टर को बनाता है, किसी कैरेक्टर को लिखता है अपनी कहानी में और फिर एक्टर उसे उस रूप में ढालने की कोशिश करता है, जो डायरेक्टर होता है उसे उस रूप में ढालने की कोशिश करता है और फिर एक रील बन के हमारे सामने आती है मूवी के रूप में, जिसे देख करके हम इतना सारा प्रेरित हो जाते हैं। आज हमें इंस्पायरेशन लेने की ज़रूरत अगर है, अगर मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है तो हमें अपने अपने उन रियल हीरो से लेना चाहिए जिन्होंने अपने असल ज़िंदगी में ये सारे कारनामे किए। ऐसे बहुत सारे बहादुर योद्धा हुए, महान योद्धा हुए, अलाउद्दीन खिलजी, टीपू सुल्तान और वीर अब्दुल हमीद, ऐसे ज़्यादा सारे लोगों के बारे में आप देखेंगे जिन्होंने रियल ज़िंदगी में ये सारे काम किए, बहादुरी के काम किए। उनसे हम सबको प्रेरित होने की ज़रूरत है। लेकिन असल ज़िंदगी में लोग अक्सर लापरवाही कर जाते हैं। असल ज़िंदगी में जिनसे सीख लेने की ज़रूरत है उनसे दूर भागते हैं और रील की चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हालांकि ये रील में दिखाई जाने वाली चीज़ें ये खुद किसी न किसी हकीकत से, किसी न किसी वास्तविक घटना से, वास्तविक कैरेक्टर से ये खुद प्रेरित होती हैं। तो इस तरह से चाहे आप फिल्मों में देख के जो भी सीखते हैं और जो भी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं, उनके पीछे जो फिल्में जो इतिहास रच रही हैं, ज़्यादा इनका इनकम फिल्मों का हो रहा, इनके पीछे कहीं ना कहीं हिस्ट्री का योगदान है। हिस्ट्री के पीछे एक ऐसा रियल कैरेक्टर है, रियल घटना है जो कभी ना कभी हुई थी और उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये सारे लोग मूवी बनाते हैं और सारा काम ये करते हैं। बात चाहे पुष्पा की हो, RRR की हो या टाइगर की हो या जिस भी मूवी की हो, जो भी इतिहास रचने वाली मूवी है, या फिर मुगले आजम को ले लीजिए आप, ये सारी जितनी मूवी हैं, ये सारी मूवी वो किसी ना किसी ऐतिहासिक कैरेक्टर पे और ऐसे कैरेक्टर पे आधारित होती हैं जिसने वाकई में इतिहास लिखा है, वाकई में इतिहास छोड़ के गया इस दुनिया में बाकी लोगों के सीख के लिए। तो हमें ज़रूरत है अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वज से, जो हमसे पहले इस दुनिया में इतिहास लिख चुके हैं, वो लोगों को दुनिया का आईना दिखा चुके हैं, बहादुरी का परिचय अपने दे चुके हैं, वो सारी ये चीज़ें छोड़ के गए हैं।
उन सारी चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। आज मूवी से हम लोग इतना सारा मोटिवेट हो जाते हैं, इतने प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन एक पल के लिए ज़रा सोच के देखिए कि अगर उन असल हीरोज़ से, जो रियल हीरोज़ हैं, उनसे अगर हम प्रेरणा लेना शुरू कर दें, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, भारत देश को नई बुलंदी पे लेके जा सकते हैं। ये रियल ज़िंदगी का मोटिवेशन होता है। रियल ज़िंदगी का मोटिवेशन वाक़ई दमदार होता है, जहाँ पे आप वास्तविकता को पढ़ते हैं। उस ज़माने में इतने सारे सोशल मीडिया के माध्यम तो नहीं थे, तो हमारे जो पहले के हीरोज़ हुए, जो रियल लाइफ़ के हीरोज़ हुए, उन्होंने रियल में करके वो सारी चीज़ें दिखाई। चाहे शेर से लड़ने का हो, या मैदान में दुश्मनों से लड़ने का हो, या ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए हो, ये सारी चीज़ें अपने रियल लाइफ़ में उन बहादुर योद्धाओं ने करके दिखाई, और हम सभी को सीख लेने की ज़रूरत है। आज ये जो पुष्पा 2 हो, या टाइगर हो, केजीएफ हो, आरआरआर हो, जितनी सारी मूवीज़ होती हैं, चाहे बाहुबली हो, मुगले आजम हो, या और भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी है बॉलीवुड में और साउथ की इंडस्ट्रीज़ में, जिन्होंने इतिहास रचा। बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट हुए, मोटिवेशन मिला, लेकिन असल मोटिवेशन अगर हमें मिल सकता है, तो वो हमारे जो असल ज़िंदगी के रियल हीरोज़ हैं, जिन्होंने वाक़ई अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया, लोगों को सच का रास्ता दिखाया, उन्हें खुददारी से जीना सिखाया, खुददारी के साथ मरना सिखाया, ईमान पे मरना सिखाया, ऐसे लोगों से हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत है।